10वीं कक्षा प्रश्नावली 5.1 का चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे। कुछ श्रेणियां आपको दी गई हैं। श्रेणियां मतलब संख्याओं की श्रृंखलाएं आपको दी है। आपने उनके पदों के बीच का अंतर ज्ञात करना है, सार्वंतर जिसको कह रहे हैं। ठीक है, अगर वो समान है, हर पद के बीच का अंतर समान है, मतलब कि श्रृंखला समांतर श्रेणी में है, तो आपने अगले 4 पद उस श्रेणी के लिखने हैं। तो देखते हैं हम चौथे क्वेश्चन का पहला भाग। 2, 4, 8, 16। हमने पहले इसके पदों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अंतर d1 मतलब पहले 2 पदों के बीच का अंतर लिखेंगे हम। 4 - 2, 2 आया। फिर d2 मतलब अगले 2 पदों के बीच का अंतर, ये आया 4। तो यहीं पर हम देखते हैं कि इनके जो पहले 2 पदों का अंतर है 2 है, अगले 2 पदों का अंतर 4 है। यहीं पे अलग अलग आ गया है, तो लिख देंगे निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, या एपी में नहीं है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अंग्रेजी में नाम है इसका, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। एपी में नहीं है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो यहाँ पर भी d1 हम देखते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो 2 दूनी 4, एलसीएम लेंगे हम, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1/2। उसके बाद अगला d2, 3 - 5/2, ये हो जाएगा 6 में से 5 गए 1/2। उसके बाद d3, यहाँ पे दोनों समान है तो अगला भी देख लेते हैं। 7/2 - 3, तो यहाँ पर भी 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए 1/2 ही आएगा। इसका मतलब जो d है हमारा समान है, सार्वंतर जो है समान है। d हमें कितना मिला है, 1/2। तो ऐसी स्थिति में हमने अगले 4 पद लिखने हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब 5वां पद लिखेंगे, तो 5वां पद हम इस तरह लिखेंगे a5 को लिख देंगे हम a + 4d, या इसको ऐसे समझ लो d हमारे पास 1/2 आया है, तो अगले 4 पद हमने लिखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 5वां पद लिखेंगे हम, तो a5 हो जाएगा। जो चौथा पद है हमारा उसमें d जोड़ देंगे हम, 7/2 + 1/2, ये हो जाएगा हमारा 8/2, यानी काट किया जाएगा इसको 4। तो a5 का मतलब हमारा 5वां पद। उसके बाद a6 मतलब जो पिछला पद है उसमें दोबारा फिर हमने क्या जोड़ना है, जो d है हमारा, 4 + 1/2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2। उसके बाद a7, जो पिछला पद है उसमें फिर से क्या जोड़ देंगे हम, d जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 10/2, यानी कि 5। ठीक है, उसके बाद a8, पिछला पद जो है उसमें फिर से अंतर जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11/2। तो अगले 4 पद हमें मिल चुके हैं, क्या है, 4, 9/2, 5 और 11/2। ठीक है, जिस श्रेणी का जो अंतर है समान आए, तो उसमें हमने अगले 4 पद इस तरह निकाल देने हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट था। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट 1.2 - 3.2, माइनस की संख्याएं आपको दी गई हैं, माइनस के 5.2, माइनस के 7.2। अब देखते हैं श्रेणी का अंतर d1 निकालते हैं। पहले 2 पदों के बीच का अंतर, माइनस के 3.2 और 1.2, इसमें से हमें माइनस करना है। ठीक है, तो इस माइनस से क्या हो जाएगा, जब हम ब्रैकेट खोल के लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3.2 में से 1.2 गया, यहाँ पे पूरे 2 बचेंगे, कैसे, माइनस के। ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या जो है बड़ी है। ठीक है, d1 मिल गया है। इसी तरह d2 भी हम देख लेते हैं एक और, ये घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक चिन्ह जो घटाने में है वो वाला और एक ये वाला, दोनों मिलके क्या हो गई, प्लस। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ भी माइनस के 2 रहने वाला है। तो इसका मतलब जो ये श्रेणी है समान अंतर वाली है। तो अगले 4 पद हम लिखेंगे, 4 पद हमें दिए हैं, 5वां पद लिखेंगे
तो उसमें क्या करना है, हमने ये जोड़ते चले जाना है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा डी आया है उसको हमने जोड़ते चले जाना है। तो इसमें हम माइनस के 7.2 में ऐड करेंगे किसको, तो माइनस की संख्या ये भी और ये भी माइनस की, तो ये हो जाएगा 9.2 माइनस के। उसके बाद छठा पद माइनस के 9.2 में दोबारा फिर क्या करेंगे हम, माइनस के 2 ऐड करेंगे, तो ये भी आ जाएगा माइनस के 11.2। उसके बाद सातवां पद माइनस के 11.2 में दोबारा फिर इसको ऐड करेंगे, तो चिन्ह माइनस के रहेगा क्योंकि संख्या माइनस की है, ये फिर से हो जाएगा 13.2। और अगला पद माइनस के 13.2 में दोबारा फिर हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15.2। तो यह था तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट हम देखते हैं, माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2 और फिर 2 डैश। पहले हम इस श्रेणी का अंतर देखते हैं, चौथा पार्ट है ये। D1 हम निकालते हैं माइनस के 6 और माइनस के 10 हम करेंगे, तो माइनस के 6 और प्लस के 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गई, कैसा आएगा 4, 4 कैसा आएगा प्लस का आएगा। फिर D2 हम देखते हैं, अगले दो पदों के बीच का अंतर माइनस के 2 और प्लस के 6 हो जाएगा जब इसको घटाएंगे, और एक ही माइनस का ही है तो ये भी प्लस के 4 आएगा। ये मतलब कि ये श्रेणी जो है हमारी समान अंतर वाली है। तो इसमें भी अगले 4 पद हमने लिखने हैं, तो वैसे ही 4 पद लिखेंगे। 4 पद हमें दिए गए हैं। पांचवा पद, इसमें हमने डी को जोड़ देना है। 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, और A6 हो जाएगा हमारा 6 + 2 यानी कि 6 + 2 = 8। ठीक है, उसके बाद सातवां पद हो जाएगा 8 + 2 यानी कि 10। उसके बाद आठवां पद हो जाएगा 10 + 2 यानी कि 12। ठीक है, ये हमारी समांतर श्रेणी आगे इस तरह बढ़ेगी। तो पांचवा पार्ट देखते हैं अब। तीन प्लस वर्गमूल 2, उसके बाद 3 + 2 वर्गमूल 2, उसके बाद 3 + 3 वर्गमूल 2। तो D1 देखते हैं हम, पहले दो पदों के बीच का अंतर 3 + वर्गमूल 2 - 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 3 से 3 यहाँ पे ख़त्म और वर्गमूल 2 हमारे पास बचा है। D2 देखते हैं, 3 + 2 वर्गमूल 2 में से घटाएंगे हम 3 - वर्गमूल 2। ठीक है, जब घटाएंगे तो ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे। 3 से 3 यहाँ पे ख़त्म हो गए, 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 खत्म होगा तो वर्गमूल 2 हमारे पास शेष बचेगा। इसका मतलब ये श्रेणी भी क्या है, समान अंतर वाली है। तो अगले पद इसमें लिख देना उसी तरह। पांचवा पद, 4 पद हमें दिए हुए हैं, तो पांचवा पद होगा 3 + 2। पांचवें पद में हमने जो पांचवा पद निकालने के लिए हमने चौथे पद में डी को जोड़ देना है। तो चौथा पद है 3 + 3 वर्गमूल 2 में हमने 2 वर्गमूल दोबारा जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 3 + 4 वर्गमूल 2। ठीक है, इसी तरह अगला पद, छठा पद, जब इसमें वर्गमूल 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 5 वर्गमूल 2। इसी तरह आगे सातवें में एक वर्गमूल 2 और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6 वर्गमूल 2। ये वर्गमूल 2 वाली संख्या हमें बढ़ती हुई मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे हमने अगले पद इसके लिख देने हैं। उसके बाद छठा पार्ट है 0.2, 0.22 और 0.222 और 0.2222 निकालते हैं। पहले D1, पहले दो पदों के बीच का अंतर, तो 0.22 में से 0.2 हमने घटाया तो हमें मिला 0.02। और फिर D2 निकालते हैं, 0.222 में से 0.22 हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0.002। तो यहाँ पर जो श्रेणी है वो समान अंतर वाली नहीं है, अलग ही दिख रहा है हमें, तो इसमें लिख देंगे निम्न श्रेणी समान अंतर नहीं है। तो आगे इसमें कुछ नहीं करना है हमने। उसके बाद
सातवां पार्ट है 0, -4, -8 और -12। तो देखते हैं D1 मतलब पहले दो पदों के बीच का अंतर -4 और -0। तो -4 यहाँ पे रहेगा। D2 देखते हैं -4 और -8 में से जब -4 घटाएंगे तो 4 जो है प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे फिर -4 आएगा। इसका मतलब है कि निम्न श्रेणी जो है समान अंतर वाली है। तो इसमें आगे पद लिख देंगे हम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद हमने लिखना है। तो पांचवा पद लिखने के लिए चौथे पद में हम अंतर को जोड़ देंगे। तो -12 में जब -4 हम जोड़ेंगे तो -16 हमें मिलेगा और 16 में -4 जोड़ेंगे तो -20। इस तरह अगले पद हमें लिख देने हैं, -20 और -24। जो भी पद आए उसमें अगला पद हम डी का मान हम जोड़ते चले जाएंगे। 24 में 4 और जोड़ देंगे तो -28। अगले 4 पद हमें मिल गए। उसके बाद आठवां पार्ट, इस तरह है, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। तो D1 निकालेंगे हम। इसमें हमें अलग ही दिख रहा है, पद जो है वो सेम ही है, इसका मतलब अंतर हमें एक ही मिलने वाला है। -1/2 में से -1/2 घटाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा और अंतर आएगा में 0। तो ठीक है, D2 भी हमारा क्या आने वाला है, 0। मतलब कि जो श्रेणी है वो समान अंतर वाली ही है, बेशक 0 है लेकिन समान अंतर वाली है। तो इसके अगले पद भी क्या आएंगे, अगले पद भी हम लिखेंगे तो -1/2, छठा पद भी, सातवां भी, आठवां भी। ठीक है, सारे पद क्या रहेंगे, -1/2 रहेंगे। उसके बाद नौवां पार्ट, 1, 3, 9, 27। D1 देखते हैं हम, 3 - 1, 2। D2 देखते हैं, 9 में से 3 गए, कितना आएगा, 6। तो जो श्रेणी है समान अंतर वाली नहीं है, इसमें लिख देंगे कि निम्न श्रेणी समान अंतर नहीं है। ठीक है। उसके बाद 10वां पार्ट, A, 2A, 3A, 4A। तो D1 हम देखते हैं, 2A - A, कितना आएगा, A। D2 देखते हैं, 3A - 2A, कितना आएगा, A। इसका मतलब जो श्रेणी है वो समान अंतर वाली है। अगले 4 पद लिख देंगे हम। तो पांचवा पद हमारा होगा, 4A में A जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5A। इसी तरह छठा पद क्या हो जाएगा, 6A। इसी तरह सातवां पद क्या आ जाएगा, 7A। इसी तरह आठवां पद क्या आ जाएगा, 8A। ठीक है, तो अगले पद इस तरह हम लिख देंगे। तो ये था 10वां पार्ट। 11वां पार्ट देखते हैं हम, A² A³ A4। तो D1 निकालते हैं हम, A² - A, तो कुछ नहीं घटा सकते यहाँ पे। D2 निकालते हैं, A³ - A²। तो यहाँ पर भी अंतर में कुछ नहीं मिलने वाला, कॉमन लेंगे तब भी अलग ही रहेंगे। तो निम्न श्रेणी जो है वो समान अंतर वाली नहीं है। ठीक है, तो 11वें पार्ट में लिखते हैं हम, निम्न श्रेणी समान अंतर नहीं है। 12वां पार्ट, वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं हमारे पास वर्गमूल में गुणनखंड वाली है। ठीक है, उसमें ऐसे गुणनखंड भी मिल सकते हैं हमें जिसका वर्गमूल हो। तो देखते हैं, इसको लिख देंगे हम 4 × 2, 18 को लिख देंगे 9 × 2 और 32 को लिख देंगे 16 × 2। तो समीकरण हमारे पास इस प्रकार आई है। अब 2 वर्गमूल 2, यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया था और यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ गया। तो इसमें देखते हैं हम D1, 2 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा वर्गमूल 2। ठीक है, उसके बाद D2 देखते हैं हम, 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ भी वर्गमूल 2। ठीक है, तो इसका मतलब जो श्रेणी है वो समान अंतर वाली है। इसमें अगले 4 पद हम लिख देंगे। ठीक है, तो पांचवा पद क्या होगा, 4 वर्गमूल 2 में 1 वर्गमूल 2 हम और जोड़ देंगे
तो जो अगला पद आएगा 5 वर्गमूल 2। इसी तरह 1 वर्गमूल 2 और जोड़ेंगे तो 6 वर्गमूल 2। ठीक है, इसका मतलब जो छठा पद है वो क्या रहेगा 6 वर्गमूल 2। इसी तरह अगला वो क्या रहेगा 7 वर्गमूल 2। आठवां पद क्या जाएगा 8 वर्गमूल 2। ठीक है, इस तरह आपने पद लिख देने हैं। ठीक है, 6 वर्गमूल 2 में 1 वर्गमूल 2 और जोड़ेंगे तो 7 वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला पद, उसके बाद अगला 8 वर्गमूल 2, आठवां पद। तो ये था 12वां पार्ट। तेरहवां पार्ट देखते हैं हम। वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 9 और वर्गमूल 12। तो पहले इनके वर्गमूल देखते हैं खत्म करके। इसका हो जाएगा, इसका नहीं, इसका भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा। और वर्गमूल 12 को हम लिख देंगे 4 गुणा 3। तो यहाँ पे वर्गमूल 3, वर्गमूल 6 पूरा 3 और यहाँ पे 2 वर्गमूल 3। तो अंतर देखते हैं D1, पहले दो पदों के बीच का अंतर वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 3, नहीं घटा पाएंगे। D2 देखते हैं 3 माइनस वर्गमूल 6, तो यहाँ पर भी नहीं घटा पाएंगे। इसका मतलब जो है इनका अंतर समान नहीं है। तो क्या करेंगे, निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। 14वां पार्ट देखते हैं अब। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो D1 देखते हैं हम, 9 में से 1 गया 8। D2 अगले दो पदों के बीच का अंतर 25 में से 9 गए 16। तो यहाँ पे जो अंतर है समान नहीं है, इसका मतलब निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। जो आपका 14वां पार्ट है समांतर श्रेणी नहीं है। 15वां पार्ट, अंतिम पार्ट देखते हैं हम। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, 73। तो D1 देखते हैं, 9 में से 1 गया 8। उसके बाद D2 49 में से 9 गए 40। तो यहाँ पर भी जो अंतर है हमारा समांतर श्रेणी नहीं है, इसका अंतर समान नहीं है। तो इसमें भी क्या लिखना है हमें, श्रेणी समांतर नहीं है। तो ये था चौथा क्वेश्चन और उसका अंतिम भाग। इसी के साथ प्रश्नावली 5.1 आपकी खत्म।